और ये मेरी बहन का घर है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। जा बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई बला आएगा, तो ये तेरा भाई उस परेशानी को अपने सर पर रखकर तेरी जान की रक्षा करेगा। जा बहन, मत रो। क्या? अरे इसको रोको भैया, जाने साथियों चलो मेरे, इसको रोको बेटा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगी बेटा। बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा जी की हवेली की बहू बन चुकी। अभी संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर होगे, हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले से हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें कहीं छोड़कर मत जाए, कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए। कि मैं आपसे बड़ा हूं? अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला है, इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ जसवंत। आजा मेरे सीने से लग, डर मत। मैं जमींदार के हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से तेरे को सीने से लगाना चाहता हूँ। बहन रेखा, अरे ये तो मेरी बहू की आवाज है। बहू की आवाज? हाँ मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। काश अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बेटी, इसे मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल यहाँ पर हो रहा था, तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बापू। मतलब ये लड़की नहीं बोल रही थी, इसके अंदर प्रवेश करके तू बोल रही थी? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। कोई भी शूल हो, कोई भी एंगल हो, वो बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ पूरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इंसानों से इसका क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है? लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे सामने आओ स्वामी। हाँ बेटा, देख ये तेरी पत्नी है। आ स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। नहीं नहीं, जी आप क्या कह रही हो?
मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर कभी नहीं ऐसा हो सकता। प्रिय, जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे की सौगंध खाई थी, साथ जीने व साथ मरने की। और आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नहीं प्रिय, अगर ये नाराज किसी तरह बकता रहा तो देख लो ये रामू खड़ा, ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं, तो अभी सबको भून डालेगा ये। घबराओ नहीं बापू, मेरे रहते हुए रंग का कुछ नहीं कर सकता। स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मैं आप को इस तरह दुखहाल में नहीं देखना चाहती। मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ स्वामी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं स्वामी, मैं तो आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। इतनी दूर मैं उस दुनिया में चली गई हूँ जिस दुनिया से कोई कभी वापस नहीं आता। और स्वामी, गुनहगार हूँ तो सिर्फ एक चुटकी सिंदूर का। मैंने तो आपको कोई खुशियां न दे सकी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो और जो खुशियां मैं न दे सकी वो खुशियां हमारी बहन रेखा से प्राप्त हो आपको स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कभी नहीं मैं मौत को अपने गले लगा सकता हूँ, लेकिन मैं रेखा को अपनी पत्नी नहीं कभी मार सकता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया। नहीं स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? नहीं स्वामी, अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। यही मेरी अंतिम इच्छा है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी स्वामी। ठीक है प्रिया, अगर तुमने अपनी खास सौगंध देकर मुझे मजबूर ही कर दिया है तो आप इस आत्मा की शांति के लिए मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बापू, रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जिस वक्त माँ मुझे मार रही थी, ये हरामजादा चुपके से देख रहा था और चाहता तो मुझे बचा लेता, लेकिन ये देखकर लौट गया, मुझे नहीं बचा सका और वह मुझे जान से मार दिया। बापू, इसमें माँ और बेटे दोनों की साजिश थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काश मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो एक नारी जात का अपमान होगा, क्योंकि इसने रामू की बहन को भी मारा था और मेरी जान गई तो उसमें भी इसकी साजिश थी। बापू, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़। बेटिया, जरा इसकी हालत देख तो, ये तो खुद ही मरा हुआ है। एक एक पल मौत की भीख मांगता रहता है। बड़े वाले फाटक पे ऐसे ही पड़ा रहता है, कड़ी धूप में ना किसी से बोलता है ना चलता है। जबरदस्ती खिलाता हूँ तो खा लेता है, नहीं खाना भी नहीं खाता है। इसके के की सजा मिल गई है। बेटिया, ना मारो बच्चा, छोड़। जी बाबू, जरा सोचो, आज आपके बेटे की बात आई बच्चा ये तो पापी दिल आप बाप का है। कह रहे कि छोड़ दो। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया। मैं भी तो किसी की बेटी थी। नहीं बापू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये चाह लेता तो मेरी जान नहीं जाती, लेकिन इस हरामजादे ने मुझे मेरे पर जरा भी तरस नहीं खाया। मैं इसे मार छोड़ दो,
छोड़ दो मेरे बेटे को, ना मारो विद्या, ना मारो, ना मारो। रामू, हम क्या करें? सारी कहानी तो तुमने खुद सुन लिया है। ठाकुर, तो ये हाल है इस हवेली के अंदर। अगर ये चाहता तो घर का गार्जन था, आज ऐसा नहीं होता। ये जान कर ऐसा किया है, और ये मां को इशारा किया कि तुम उसे मार दो। ये अपने भाई उसी को छीन लिया और उसे इंसाफ मिला है, फिर पछतावा किस बात है? मंजीत, अपने भाई के लाश को उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। रोने धोने से कोई लाभ नहीं। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को ले चलो। ओ तिरंगा शान से लहरा रहा, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवसी पल्ला मनाया जा रहा है। और के तरह से कही हमें दिलवा के हाल तत्काल यही हाँ, देवरा कतल बाल बाल तत्काल यही हाँ, देवरा कतल बाल बाल तत्काल यही हाँ। के करा से काही हम दिलवा के हाल ताकि काल यहा, देवरा कटल बड़े गाल ताकि काल या के वाल मुलिया कहे मुनिया कोई लाल मुनिया, बड़ा निक लागे भौजी लाक के नथुनिया, भौजी लाक के नथुनिया, नाथुली तो भाई हमर, नाथुली तो भाई हमर, जियारा के काल तत्काल यहाँ, देवरा कतल बाल तत्काल